दोस्तों, अगर आज के समय में पाकिस्तान के पास से परमाणु हथियार हटा लिया जाए तो पाकिस्तान बिल्कुल किसी टूथलेस सार की तरह हो जाएगा, जिसके पास भारत से लड़ने लायक कोई भी तकनीक मौजूद नहीं होगी। आज के समय में ना तो पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी है और ना ही अर्थव्यवस्था, जिससे वह भारत जितनी बड़ी इकोनॉमी का सामना कर सके। और इस बात को पाकिस्तान के मिलिट्री एक्सपर्ट भी अच्छे से समझते हैं, जिसकी वजह से जब भी कश्मीर या फिर भारत के साथ युद्ध की बात की जाती है तो पाकिस्तान हमेशा इस बात की अकड़ दिखाता है कि उसके पास पाव किलो के छोटे टैक्टिकल बम मौजूद हैं, जो कि वह भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर लॉन्च कर सकते हैं। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसके तहत पाकिस्तानी सेना द्वारा समर्थित एक रिसर्च ग्रुप ने एक नई रिपोर्ट सबमिट की है, जिसमें उन्होंने कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में बढ़ते तनाव की चर्चा की। पाकिस्तानी विशेषज्ञ द्वारा जारी की गई इस नई रिपोर्ट में खास तौर पर इस बात पर गौर किया गया कि दोनों देशों के बीच में बढ़ता तनाव कैसे एक परमाणु युद्ध का रूप ले सकता है और क्यों इंटरनेशनल कम्युनिटी को दोनों देशों के बीच के तनाव को कम करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। यानी आसान भाषा में समझे तो एक बार फिर से पाकिस्तान अपनी रिपोर्ट के जरिए गैर आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल कम्युनिटी से मदद की गुहार लगा रहा है, ताकि वह उन्हें भारत से बचा सके। साथ ही इसमें आगे बढ़ते हुए पाकिस्तानी विशेषज्ञ अपनी सरकार और सेना को ये सलाह देते हैं कि उन्हें कश्मीर पर अपनी नजर बरकरार रखनी चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि भारत द्वारा हटाया गया आर्टिकल 370 एक बार फिर से लागू किया जा सके। वहीं भारत कश्मीर के डेमोग्राफिक्स में बदलाव न कर पाए, जो कि उन्हें किसी संभावित रेफरेंडम के दौरान नुकसान पहुंचा सकता है। यानी पाकिस्तान अपने खस्ता हालात के बावजूद कश्मीर के सपने देख रहा है। वहीं पर यह रिसर्च रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र में इस बात की भी गुहार लगा रही है ताकि वह भारत द्वारा कश्मीर के इलाके में किए जा रहे डेमोग्राफिक बदलाव को रोक सके, वरना ये दोनों देशों के बीच में एक पूर्ण युद्ध की स्थिति पैदा कर सकता है, जिसमें परमाणु हथियारों के इस्तेमाल होने का भी खतरा होगा। यानी पाकिस्तान पूरी दुनिया को फिर से परमाणु युद्ध का डर दिखाकर भारत पर दबाव बनाने के लिए मनाना चाहता है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान की ये चाल नाकाम रहेगी। हालांकि इस बात में कोई भी शक नहीं है कि जिस तरह से दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान की सेना अर्थव्यवस्था से अपनी जनता का ध्यान हटाने के लिए युद्ध जैसी स्थिति बना सकती है। लेकिन ये कहना संभव नहीं है कि क्या पाकिस्तान इस वक्त भारत से युद्ध करना चाहेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी काफी अस्थिर हैं। ऐसे में जब सेना को खुद अपने ही नागरिकों का समर्थन नहीं होगा, तब वह भारत जितने शक्तिशाली देश से युद्ध लड़ने की सोच भी नहीं सकते। मतलब युद्ध की स्थिति बनाने और असली में युद्ध करने में काफी अंतर होता है। पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को इस बात का पूरा अंदाजा है कि वह कहीं से भी इस स्थिति में नहीं है कि वह भारत से एक छोटा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट भी अफोर्ड कर सके, जिसकी वजह से अपनी जनता का ध्यान बटाने और इंटरनेशनल कम्युनिटी का समर्थन पाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की रिसर्च पेपर रिलीज किए जा रहे हैं, ताकि उन्हें अपने प्रोपेगेंडा में थोड़ी मदद मिल सके। इसी बीच जहां एक तरफ पाकिस्तानी सेना अपनी जनता और विश्व का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे छोटे कदम उठा रही है, वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तान को कुछ मायनों में एक सफलता तो मिली है, लेकिन इसके भी कूटनीतिक तौर पर कुछ खास नतीजे नहीं होंगे। दरअसल सो कॉल्ड आजाद कश्मीर के तथाकथित राष्ट्रीय सुल्तान महमूद के प्रपोजल पर टर्किश पार्लियामेंट ने एक कश्मीर कमेटी बनाने पर मंजूरी दे दी है, जो कि तुर्की के पार्लियामेंट में कश्मीर को लेकर एक रेजोल्यूशन लेकर सामने आएगी। यानी तुर्की अब खुले तौर पर अपने संसद में कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करेगा। वहीं पर इस कश्मीर कमेटी द्वारा सामने लाए जाने वाले रेजोल्यूशन पर डिस्कशन की जाएगी, जो कि भारतीय अखंडता पर एक सीधा हमला है। हालांकि हमें पूरी उम्मीद है कि भारत इस पर खुलकर विरोध जताएगा और हम तुर्की का पुरजोर विरोध करेंगे। लेकिन यहाँ पर यह बात भी समझने वाली है कि तुर्की के इस कदम से भारत को कोई भी नुकसान नहीं होगा और न ही पाकिस्तान को कोई बड़ा फायदा होगा। यानी ये कदम किसी पेपर स्टेप से कम नहीं है, जो कि देखने में तो काफी बड़ा लगता है, लेकिन असल में उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। आप खुद सोच के देखिए कि तुर्की अपनी संसद में कश्मीर के बारे में बातचीत करके भारत पर न तो कोई दबाव बना सकता है और न ही ग्राउंड पर कुछ बदल सकता है, बल्कि इससे भारत और तुर्की के संबंध ही खराब होंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि हम ग्रीस और साइप्रस के साथ अपने संबंध और भी ज्यादा गहरे करेंगे, जो कि तुर्की के लिए भी खराब साबित होगा। यानी कि ये बात तो साफ है कि भले ही तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश ये बात माने या ना माने, लेकिन भारत ने आज के समय में इन सभी देशों को कूटनीतिक स्तर पर पूरी तरह से मात दे दी है। वहीं भारत इन देशों से काफी ज्यादा आगे है, न कि सिर्फ आर्थिक और टेक्नोलॉजी के स्तर पर, बल्कि मिलिट्री लेवल पर भी भारत से इन देशों का कोई भी मुकाबला नहीं है, जो कि ये देश बस स्वीकार नहीं कर पा रहे, लेकिन इनके मानने या न मानने से हकीकत नहीं बदलने वाली। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन क्या जिस तरह से कश्मीर में तुर्की लगातार दखलंदाजी बढ़ा रहा है, क्या हमें भी ग्रीस और साइप्रस में अपनी दखलंदाजी को बढ़ाना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।